तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवंबर 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। अल दफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे है? यूएई। बिल्कुल यूएई में। ठीक है, क्षमता कितनी है इसकी? 2 गीगावाट। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय मिशन ने जकार्ता में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में किया गया है। हाल ही में भारत ने वैश्विक चीनी उद्योग निकाय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 के लिए अध्यक्षता ग्रहण किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास। हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई। इंपोर्टेंट है, कंबोडिया में आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? अंकोर वाट मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इस मंदिर में भगवान विष्णु का समर्पित के बाद बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया है। ठीक है, तो अंकोर वाट की मंदिर आपको कंबोडिया मिलेगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने करवाया था अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण? खमेर वंश का शासक था, क्या नाम था उसका? सूर्यवर्मन द्वितीय या फिर तृतीय? सूर्यवर्मन टू। बिल्कुल ठीक है, खमेर डायनेस्टी का था, ध्यान में रखना है। और ये 1150 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंकोर वाट की नदी से अंकोर वाट मंदिर के बगल से एक नदी गुजरती है, जिसको इस क्षेत्र का गंगा बोलते हैं। मैकोंग नदी गुजरती है। कौन सी? जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा पहले पढ़ रहा था। कौन सा नदी? मैकोंग नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये विष्णु मंदिर है यहाँ पे। हिंदू मंदिर की बात करें सबसे बड़ा है। ठीक है, जर्मनी में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में मलेशिया ने श्रीलंका और थाईलैंड की तर्ज पर भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, मलेशिया ने भी श्रीलंका और थाईलैंड की तर्ज पर भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश, ठीक है, मतलब वीजा, बिना वीजा के जा सकते हैं, ध्यान में रखना। बात करेंगे हाल में न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा भी घोषित किया। मतलब अकेलापन भी कि क्या है, एक बहुत बड़ा मतलब क्या है, समस्या है। तो अकेलापन भी बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है, स्वास्थ्य समस्या, अकेलापन रहना। और जापान वगैरह में इस समस्या को बड़े ही मतलब बुजुर्गों के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। तो जापान सरकार ने एक डॉल वगैरह को विकसित किया, टॉय टाइप का, उनके साथ ही मतलब वो बातचीत भी कर सकते हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चिकुनगुनिया के पहले टीके 1X नहीं है, IX16 को लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 21 चक। 21 चक क्या है, क्या पढ़ेंगे? 21 चक जो भी पढ़ेंगे किसकी टीका है? हाँ, तो एक सी किसकी टीका है? चिकनगुनिया का टीका है। किसने मतलब इसको मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दी है। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत होगी। ठीक है, तो 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम की शुरुआत होगी, ध्यान में रखना है। नई दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की आयोजन किया। 2+2 वार्ता की बात करेंगे तो बहुत ही क्लोज नेशन के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, रशिया के साथ है, और साथ में भी किसके साथ हुआ है? ब्राजील के साथ है, और जापान के साथ भी 2+2 वार्ता होता है, सारे ही क्वाड नेशन के मेंबर के साथ में। और उसके बाद बात करेंगे तो आपका रशिया और ब्राजील के साथ में। ठीक है, 2+2 वार्ता में क्या होता है, जैसे विदेश मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ बैठ के बातें करते हैं। लेकिन जनरली किसका होता है? डिफेंस और फॉरेन। ठीक है, जनरली क्या होता है? डिफेंस और फॉरेन। कभी कभी ट्रेड एंड कॉमर्स का भी होता है। ठीक है, जब व्यापार वगैरह की जो मुद्दे जो होती है तो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी होता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है 2+2 वार्ता जाना जाता है डिफेंस और फॉरेन के लिए। ठीक है, रक्षा मंत्री और क्या बोलते हैं उसको, विदेश मंत्री की बैठक होती है। ठीक है, तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का यमन के हुती विद्रोही ने लाल सागर में हाईजैक किया। जहाज का नाम काफी इंपोर्टेंट है। कुछ दिन पहले आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मिस्र में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, कौन सा है वहां पे यार, क्या बोलते हैं उसको, इजिप्ट में कौन सा है, क्योंकि भूमध्य सागर के साथ कंट्रोल करती है? स्वेज कनाल में एक ना शिप फंस गई, तो उसका नाम क्या था? एवरगिन करके नाम था ना उसका। ठीक है, तो उसी तरह के जहाज वगैरह के नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तब तुर्की से भारत की ओर आ रही थी गैलेक्सी लीडर को
मतलब यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर में हाईजैक किया, ठीक है। तो यमन के हूती विद्रोही जो था ना, इसको ना इजरायली जहाज समझकर मतलब क्या किया, तो इसको मतलब क्या किया, हाईजैक किया, ध्यान में रखना है। और ये जहाज की बात का नाम क्या है, इसका गैलेक्सी लीडर था। और हूती विद्रोह को बैक कौन करता, सपोर्ट कौन करता, तो ईरान इसको सपोर्ट करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ईरान। ठीक है। हाल में ही जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत के 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर, अमेरिका 668 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पे, दूसरे नंबर पे आपका चीन आता है। हाल में नवनिर्वाचित राष्ट्र मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हाल में यह भी मोदी जी का जो 18वां लोकसभा के लिए जो चुनाव जो हुआ था, तो मुइजू को भी बुलाया गया था भारत। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात, जिसका नाम क्या, मिथिली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चक्रवात का नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है, उसका नाम क्या है, मिथिली। बांग्लादेश से टकराया था, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका असर देखा गया, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। हाल ही में भूटान अपने देश में आवारा कुत्तों की आबादी पे स्टरलाइज तथा टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश में। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब उसके प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देंगे, क्या होता है, उसके प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं स्टरलाइज करना, ठीक है। और साथ में टीकाकरण लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन, तो क्या बताएंगे, भूटान। 3 नवंबर को भूटान के राजा जिम्के शेखर नामग्याल वांगचुक की भारत आधिकारिक यात्रा के लिए कहां पहुंचे, किस शहर में पहुंचे, तो क्या बताएंगे, तो गुवाहाटी में पहुंचे, ठीक है। हाल ही में फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा की। फिलीपींस ने भी, और साथ में कौन सा, अभी थोड़े पहले आपने किसका नाम पढ़ा, इटली का भी नाम पढ़ा था, ठीक है। तो जॉर्जिया और मेलोनी की जो ब्राजील भी गवर्नमेंट जो बाहर है ना। आई है, ब्राजील भी साथ बाहर आ गया, ब्राजील ठीक है। और अब तो धीरे ब्राजील। धीरे सब बाहर आ गए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए 95वां देश बन गया, लेकिन अब जाके टोटल 101 देश बन गए। 101वां देश का नाम क्या है, नेपाल। नेपाल। 100वां देश का नाम क्या है, पराग्वे। पराग्वे। 99 नंबर पे देश कौन है, स्पेन। स्पेन। स्पेन है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। मतलब सीबीएसई अब इंटरनेशनल हो रहा है, ठीक है। दुबई में इसका एक नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। अब क्या काम होगा सो नहीं पता है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई, इसमें प्रथम स्थान एशिया में सबसे अच्छा कौन सा यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी है। कहाँ का यूनिवर्सिटी है, चीन का है, ठीक है। अब भारतीय संस्था आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है पूरे एशिया में, तो क्या बताएंगे, तो भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तो 40वां स्थान मिला। उसके बाद आईआईटी दिल्ली है, उनको कौन सा स्थान मिला है, ठीक है, 46वां स्थान मिला है। तो पूरे भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन है पूरे एशिया में, तो आईआईटी बॉम्बे है। कौन से रैंकिंग के साथ पूरे एशिया में, 40वां स्थान के साथ। कौन सा है, तो 40वां स्थान के साथ ये टॉप पे है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे तो इसे आपको ध्यान में रखना, पेकिंग यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये आपका टॉप पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे बताना है आपको, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया। किसने संबोधित किया, तो अरुण मिश्रा ने संबोधित किया, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का समयकाल क्या होता है, मतलब उनका टेन्यूर क्या होता है, 70 साल तक सर 9 साल। और ईयर में बात करेंगे तो 6 साल। साल होता है और 15 नहीं, 370 आई थिंक होता है, ठीक है, 6 नहीं होता है, नहीं 370, एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, वही होना चाहिए। आइसलैंड में, ठीक है, फ्राग क्या लिखा हुआ है, फ्राग डल्स फजाल ज्वालामुखी के पास लगातार 14 घंटे में 800 भूकंप आने के और आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये फ्राग डल फजाल ज्वालामुखी कहाँ पे, आइसलैंड में है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड बना दे, 14 घंटे में 800 बार भूकंप आए, ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शीर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो कोलिंस का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन था, तो एआई था, ठीक है। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बगोटा कोलंबिया में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक बगोटा घोषणा पत्र का अपनाया है, ठीक है। तो बगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है, किससे संबंधित बगोटा, ठीक है, तो डॉल्फिन से, ठीक है। ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, ब्लेचले एआई से। एआई से, ठीक है। तो ये जो भी डिक्लेरेशन जो होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब बात करेंगे 10 नवंबर 2023 को 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन तथा विदेश मंत्री एंटनी बेल्किन के साथ वार्ता में की। ठीक है, 2+2 वार्ता जो होता है विदेश मंत्री और किसका, रक्षा मंत्री का होता है। बैठक से पूर्व भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स निवेशक की भी बैठक होती है। हाल ही में यूके ने भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की घोषणा की, इससे भारतीयों के ब्रिटेन में आवागमन की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा उनके लिए। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ। 2 रेल प्रोजेक्ट, एक है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक तथा मंगला पोर्ट रेल लिंक यूनिट। ठीक है, तो 3 को लेकर समझौता हुआ, इसमें से 2 जो है रेल प्रोजेक्ट है, 2 कौन कौन है, अखौरा और अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक तथा मोंगला पोर्ट रेल यूनिट 2 को भी शामिल किया गया। 13 से 17 नवंबर तक दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन का आयोजित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल में अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ध्यान में रखेंगे ना, उत्तरी कीबू और डीआरसी में, ठीक है, उसीलिए हम डीआरसी उस समय बोले थे। ठीक है, तो आपने बोला डीआरसी नहीं होता, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डीआरसी ऑफ कांगो होगा बोलते ही हैं। सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक डीआरसी तो है, होगा ही। डीआरसी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे होता है ना, पीआरसी बोलते हैं ना, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीआरसी बोलते हैं, जो कि चीन अपने आप को बोलता है। ठीक है, तो ओरिजिनल चीन जो है ना अपने आप को पीआरसी बोलता है। डीआरसी की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो होता है, जिसको पहले जायरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, व्यापक विस्थापन संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहां के जो आर्मी जो है, वहां के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो देश में गृह युद्ध का माहौल है। तो कीबू, उत्तरी कीबू की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ता है आपको, कांगो में है। हाल ही में टोक्यो के पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक नया द्वीप, ठीक है, इवोटो द्वीप उभर कर सामने आया है। तो टोक्यो को अपना एक नया द्वीप मिल गया है टोक्यो के पास। टोक्यो किस द्वीप पे है, होन्सू। किस द्वीप पे है, होन्सू पे है। किस पे है, होन्सू पे है। ठीक है, यूएई के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दीपावली उत्सव मनाया। ठीक है, भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए, ठीक है, आवाजाही के लिए गतिशीलता प्रवासन साझेदारी समझौता किया है। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई, लेकिन बेचारी को नजर लग गया किसी का। ठीक है, ठीक है, तो निकल ली है अब हम